जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये उस टाइम की बात है जब दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण चल रहा था और नई नई संगत वहाँ जुड़ रही थी। उस समय आज की तरह कोई बड़ा हॉल या शेड नहीं बना हुआ था। गुरु महाराज जी खुले आसमान के नीचे बगीचे में अपनी गद्दी पर विराजमान होते थे और संगत भी नीचे दरियों पर ही बैठी होती थी। एक शाम को 7 बजे का टाइम होता है, जब मंत्र जाप चल रहा था। अचानक दिल्ली का मौसम बहुत ज़्यादा बदल जाता है। काले घने बादल छा जाते हैं, धूल भरी तेज आंधी चलने लगती है और कड़कती बिजली के साथ बारिश होने लग जाती है। मंदिर में चारों तरफ खुले में कीचड़ होने लगा। टेंट के खंभे जो थे हिलने लगे थे। संगत में अफरा तफरी मच गई। लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। लोग अपने जूते और सामान छोड़कर छिपने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। सेवादार भी घबरा गए कि गुरु जी के गद्दी को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। पूरी संगत जहाँ डर के मारे भाग रही थी, वहीं गुरु महाराज जी अपनी गद्दी पर बिल्कुल शांत और मुस्कुराते हुए बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं थी। गुरु महाराज जी अपनी गद्दी से खड़े हुए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और अपने सीधे हाथ की हथेली को हवा में ऊपर उठाकर आगे बढ़ाया, जैसे किसी को रुकने का इशारा किया जाता है। गुरुजी ने अपने हाथ को उठाते ही एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसे देखकर वहां मौजूद सैकड़ों लोग दंग रह गए। बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये गुरुजी ने ऐसा चमत्कार कैसे किया। मंदिर के ठीक ऊपर आसमान में एक शील्ड सी बन गई। बड़े मंदिर की सीमाओं के भीतर आंधी और बारिश पलक झपकते ही पूरी तरह से खत्म हो गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। जबकि मंदिर की जो बाउंड्री वॉल थी, उसके बाहर इतनी तेज बिजली गरज रही थी और बारिश भी हो रही थी। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए संगत से कहा, ओए बैठ जाओ सारे, कित्थे भज रहे हो, चुपचाप बैठ के मंत्र जाप करो ते लंगर खाओ। पूरी संगत वापिस आकर गुरुजी के पास फिर बैठ गई। जमीन पर तब उस टाइम पर एक भी बूंद पानी की नहीं गिर रही थी, जबकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सब संगत ने वहाँ पर चाय प्रसाद पिया और लंगर प्रसाद भी खाया। जब रात के 10 बजे सत्संग खत्म हुआ, सारी संगत मंदिर के गेट के बाहर निकली। उन्होंने बाहर जो सड़कों का हाल देखा, वो सब हैरान रह गए कि बाहर तो पूरी सड़कें पानी से भरी हुई थी। गुरुजी महाराज कोई साधारण सिद्ध पुरुष या तांत्रिक नहीं थे। वे साक्षात महाशिव भगवान का रूप थे, जिनकी आज्ञा से हवाएं, बादल और पूरी प्रकृति चलती है। उनकी आज्ञा के बिना तो हवा भी नहीं चल सकती। तो गुरु महाराज जी अक्सर कहते थे, जदों तू मेरी शरण च आ गया है ता दुनिया दी कोई मुसीबत तेरे तक नहीं पहुंच सकती। यह सत्संग साक्षात प्रमाण करता है कि जब गुरु जी के हाथ हमारे सिर पर होते हैं, तो बाहर चाहे कितना भी तूफान क्यों ना हो, हमारे जीवन में हमेशा शांति बनी रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।